ज्ञान में नम्रता करने से रास्ता मिलता है। अगर आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको नम्रता रखनी पड़ेगी, तभी आपको आगे का रास्ता मिलेगा। अगर नम्रता नहीं रखते हो तो आप कहीं ना कहीं पे वहीं रुकावट आएगी, वहीं रुके रह जाओगे। और ये नहीं कि नम्रता हमको केवल गुरु के सामने, गुरु के प्रति रखनी है, सबके प्रति नम्रता का भाव, झुकने का भाव। कहते झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। अगर हमारे अंदर अकड़ है तो समझो कि हम जीवित होते हुए भी जीवित नहीं हैं, मुर्दे के समान है, जीते जी मरे के समान है। तो हमें अपने आप को नम्रता के भाव में रखना है। सबके आगे झुको, सबके आगे नम्रता करो, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय में भी रहो। कई लोग नम्रता करने का अर्थ बड़ा उल्टा निकाल लेते हैं, फिर दबना है, फिर झुकना है, फिर सबकी बात माननी है, सबकी गुलामी करनी है, फिर माया में भी, घर में भी, सब में हमको ऐसे ही रहना है। नम्रता भाव से रहना है, आपको अहंकार नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, लेकिन अपना रास्ता तो लेना है ना। अपना आगे उन्नति का, आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता लेने के लिए दृढ़ता दिखानी पड़ती है, स्ट्रांग होना पड़ता है, हार्ड हार्टेड बनना पड़ता है, मजबूत होना पड़ता है। और वैसे हर एक के लिए नम्रता का भाव है ही है। एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि बहुत सकरा पुल था, तो उसमें एक तरफ से एक ही कोई जा सकता था, जब वो उधर पार लग जाए तब वहाँ से दूसरा आएगा। बहुत ही सकरा, कई बार आप लोगों ने ऐसे देखे भी होंगे, बड़े छोटे छोटे पुलिया टाइप के पुल ऐसे छोटे छोटे होते हैं, जिसमें एक तरफ के ट्रैफिक को रोकते हैं, उधर का आता है, फिर उधर का रोकते हैं तो आगे का इधर का जाता है। तो वो पुल था बहुत छोटा, बकरियों का कुछ झुंड आ रहा था, इधर से भी उधर से भी। तो जब एक साइड से एक बकरी आगे आई, उधर से दूसरी आ गई। अब दोनों आई बकरी, तो वो बीच में लड़ने लगी, मैं पहले पार हो जाऊं तो मैं पार हो जाऊं, लेकिन कौन इधर उधर हो ही नहीं पा रहा था। पीछे जाने को कोई तैयार नहीं, ना वो पीछे जाए ना दूसरा पीछे जाए। तो आपस में अपना ऐसे सींग अड़ा के झगड़ा कर रही थी, उसको धक्का मारे, वो उसको धक्का मारे आगे बढ़ने के लिए। इस चक्कर में दोनों उस पुल से नीचे गिर गई नदी में, दोनों ही गिरी जाके। पीछे पीछे दूसरी भी एक एक बकरी और भी आ रही थी। तो जब इधर से आई तो उसका गिरने का अंजाम तो देख लिया था ना, समझदार थी वो बकरियाँ। तो जब आई तो एक बकरी चली तो सामने से दूसरी भी आ गई। तो उसने क्या किया, वो बैठ गई अपनी जगह पे जो खड़ी थी, वो बकरी उस पुल के ऊपर बैठ गई। बैठी तो सामने वाली बकरी जंप दे के उसके ऊपर से क्रॉस कर गई। भाई खड़ी है तब तो क्रॉस नहीं कर सकते, बैठ गया तब तो क्रॉस कर ही सकते ना उसके ऊपर से। उसने ऊपर से क्रॉस कर लिया, वो उसको भी रास्ता मिला, और ये फिर खड़ी हो गई, ये भी अपना रास्ते पे चली गई। तो दोनों का ही नुकसान नहीं हुआ। तो इसका सिद्धांत ये है कि जो बैठ गई बकरी, मतलब झुक गई, तो उसको भी रास्ता मिला, दूसरे को भी रास्ता मिला। तो नम्रता की निशानी होती है कि हम जो है रुक जाएं, बैठ जाएं, और दूसरे को रास्ता दे दें, हमको भी रास्ता मिल जाए। अगर कोई सोचता कि वो झुके कि वो झुके, अब गुरु जी का कहना ये होता था कि तुम लोग इस बात में झगड़ते हो कि नम्रता पहले कौन करे, वो बकरी झुके कि ये बकरी झुके। दूसरा बोलेगा पहले तुम नम्रता करो, पहले तुम झुको, पहले तुम हार मानो, फिर हम आगे अपने आप को रास्ते में लेके जाएंगे, अपने आप को फिर हम श्रेष्ठ साबित कर लेंगे। पहले तुम सॉरी बोलो, फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर हम भी सॉरी बोल देंगे। लड़ाई हो गई तो पहले बातचीत तुम शुरू करो, फिर हम बातचीत शुरू कर देंगे। कहीं किसी से बातचीत बंद हो जाती है ना, तो व्यक्ति सोचता है पहले वो बोलना शुरू करे ना, मैं क्यों पहले बोलूं, उसकी गलती थी, वही पहले मेरे से बोले, वही झुके, बाद में मैं भी बोल लूँगा। तो झुकने वाली बकरी कौन बनता है पहले, मतलब कि पहले नम्रता कौन करता है। ज्ञानी है वो पहले ही नम्रता कर लेता है,
वो बोलता है मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो हरि का प्यारा हूँ, हरि का जन हूँ मैं तो कहा हरि जन तो हार्या भला। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको अगर कोई ये बोल दे ये तो हार जाते हैं, ये तो कमज़ोर हैं, ये तो झुक जाते हैं, तो हरिजन तो हार्या भला, वो हारा हुआ ही भला है। जगत वाले जीत के खुश हो जाएं, होने दो उन्हें खुश। माया में जीत के खुश हो रहे हैं, ज्ञानी ने माया को जीत लिया, वो खुश है, माया उसके ऊपर हावी नहीं होती, और उसने भगवान को पा लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, वो मन को जीतने में खुश है। जगत वाले तो सांसारिक उपलब्धियों को जीत बोलते, ये मिल गया तो मेरी बड़ी सफलता, बहुत मैंने जीत लिया जैसे। अपनी आध्यात्मिक उन्नति में पूरे रहो। इस जन्म में मुक्त होना है, अब दूसरे दोबारा आवागमन के चक्कर में अपनी ओर से मुझे आना नहीं है। और जो जीवन है, जितना जीवन है, वो प्रेम से, नम्रता भाव से हमको आगे बिताना है। काम किसी से लेने के लिए आपको नम्रता भाव रखनी पड़ती है, आजकल के समय में तो विशेष तौर पर। पहले ज़माने में ऐंठ से, अकड़ से, डंडे के ज़ोर पे आप काम कराते थे लोगों से, तो अभी कोई वैसे नहीं करेगा। अभी आपको पोलाइट होके, प्रेम से ही बोल के किसी से, चाहे आपके पेड सर्वेंट ही क्यों ना हो, उनसे भी आपको पोलाइटली बोल के काम कराना पड़ेगा। आप बोलो नौकर है ना हमारा, हम तो इसको सैलरी दे रहे हैं, तो उन लोग को अब वैसे गरज नहीं है, सरकार ने उनके लिए बहुत सुविधाएं बना दी। अभी तो फ्री के राशन मिल रहे हैं, तो उनको खाने की भी परवाह नहीं है, और उनको किसी बात की परवाह नहीं है। उनकी अपनी पॉपुलेशन बहुत है, एक एक काम वालियों के 8-8 10-10 बच्चे होते हैं, सब अलग अलग घरों में 8-8 10-10 घरों में काम करते हैं। आप सोचो ये लोग गरीब होंगे, वो लोग कोई गरीब नहीं है, आपसे ज़्यादा अमीर है, इसलिए उनको परवाह नहीं है। सरकार मुफ्त के मकान देती है इनको सस्ते, उसमें नहीं रहेंगे, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, और खुद वही फिर झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे। जो भी उनकी अपनी मानसिकता है, कहने का मतलब ये है कि उन्हें गरज नहीं है, और वो देखते हैं कि इन लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत है, इसलिए वो लोग जो हैं अब नम्रता नहीं करते। अगर आपको काम लेना है तो आप ही को नम्रता करनी पड़ेगी, वरना बोलेंगे कि हम नहीं करते काम तुम्हारे यहाँ का, दूसरों को भी भड़का देंगे, इनके यहाँ मत जाना काम करने के लिए, ये झगड़ा करते हैं, ये लड़ाई करते हैं, ये ऐसा करते हैं, अपने मन से झूठी झूठी बातें भी बना देते। तो आप सब लोग देखते ही हो इस प्रकार का ज़माना है। घर में भी अगर आप देखते हो कि बच्चे ही नहीं सुनते हैं, वो भी धमकी देते हैं माँ बाप को, ज़्यादा कुछ कहोगे घर छोड़ के चले जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो अपने ही बच्चों को, छोटे बच्चे हों या टीनेजर्स हों या बड़े हों, आप उनको बहुत डपट के काम अब ले ही नहीं पाते हो। शुरू से उन्होंने सीखा नहीं, सिखाया नहीं आपने, मर्यादा करना, आज्ञा मानना, प्रेम करना, आदर मान सम्मान करना परिवार वालों का, उन्होंने देखा ही नहीं। वो अपने माता पिता को देखते हैं कि घर के बूढ़ों की ये लोग इज्जत ही नहीं करते। भाई जो माँ है वो अपने बेटा बेटी के सामने अपनी सास या ससुर की सेवा नहीं करती, उनको नहीं इज्जत देती है, तो वो लोग देख रहे हैं ना, वो भी फिर वैसे ही सीखते हैं कि नहीं करना है। अगर आप मान मर्यादा सिखाओगे शुरू से तो वो लोग सीखेंगे, और हर एक के प्रति नम्रता भाव सिखाओगे तो सीखेंगे। तो खैर समय तो जैसा भी है, आप सारे संसार को नहीं सुधार सकते, केवल एक प्रयास कर सकते हो, एक कोशिश कर सकते हो, अंदर में अच्छे संकल्प रख सकते हो, अच्छे वाइब्रेशन सबके लिए ला सकते हो, बाकी निरासक्त होके बैठो। कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। आप बोलो सब, हमारा जो घर है जहाँ हम रहते हैं, चारों तरफ एक दूसरे का गला काटने वाले लोग हैं, मतलब सबको नुकसान पहुंचाने वाले लोग, सभी चारों तरफ अज्ञानी है।
कोई भी आपका मित्र नहीं, सगे संबंधी भी सगे नहीं है, वो भी आपको नुकसान पहुंचाने में मतलब के कारण देर नहीं करेंगे। जब मान लो आपको दिखता है इस प्रकार का, तो मन घबराता है, कहाँ कलयुग है, कहाँ फंस गए, भगवान क्या करें। तो कुछ मत करो, भगवान पे छोड़ दो, बोलो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैं अपने लिए जो करूँगा मैं उसका जिम्मेदार हूँ। बोलते जो तो को कांटे बोए ताहे बोए तू फूल। अगर कोई तुमको कांटे बोता है तो तुम उसके लिए तुम फिर भी फूल बो दो। तो जो तो को कांटे बोए ताहे बोए तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। भाई तुमने फूल बोए हैं तो तुम्हारे लिए फूल आएंगे, और उसने कांटे बोए हैं तो उसी को कांटे चुभेंगे त्रिशूल बन के। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। परमात्मा की प्रकृति में भी इंसाफ है, परमात्मा भी इंसाफ करता है, प्रकृति भी इंसाफ करती है। कोई आपको सताए, कोई आपको परेशान करे, जितना आप मर्यादित होके या कानून के दायरे में रह के जितना आप अपना बचाव कर सकते हो उतना ही तो करोगे। बाकी आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो, जितनी आप कर सकते हो, जिस हिसाब से कर सकते हो। आप अपने धन की किस प्रकार सुरक्षा कर सकते हो, सही सही कायदे के बैंक में डाल के एफडी वगैरह करो। फालतू में किसी प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा लालच में आप जमा करोगे, वो आपका पैसा लेके भाग जाएंगी कंपनी, तो परेशानी होगी। तो आप हिसाब से, बुद्धिमानी से आप उसका कर सकते हो, धन की सुरक्षा। आप अपने स्वयं की सुरक्षा, अपने घर को हर तरह से व्यवस्थित करके सुरक्षित कर सकते हो। तो ठीक है, सब प्रकार से ग्रिल लगी हो, ताले हों, दरवाजे ठीक हों, जो आप कर सकते हैं वही तो करेंगे। जितनी आपसे हो सकती है अपनी सुरक्षा उतनी आप कर सकते हो, या जिनके द्वारा भी आप हेल्प ले रहे हो आप उनके द्वारा कर सकते हो। लेकिन कहीं कोई गलत चल रहा है, कोई गलत कर रहा है, उससे अपना बचाव कर सकते हो। आप किनारे हो जाओ, विचार नहीं मिलते आप किनारे होके बैठ जाओ। आपके विचार नहीं मिलते आप एक तो किनारा करो, विचार नहीं मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा करो, विचार नहीं मिलते हैं तो एक दूसरे की हत्या करो। अभी मान लो पति पत्नी में विचार नहीं मिलते हैं तो पति पत्नी की हत्या ही कर देता है, या घर वाले बहू को जला के मार डालते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप अलग हो जाओ। लोभ लालच क्यों कर, या इतना क्रोध में क्यों आ जाते हो? नहीं है तो आप कानूनी तौर पे तलाक लेके अलग हो जाओ। अपने जहाँ जैसा है अपनी सुरक्षा हमको पहले करनी, कि मेरा नुकसान ना होने पाए बाहर से, और बाकी मेरा जो ज्ञान है उसमें मेरा नुकसान ना होने पाए। जो हमें गुरु से ज्ञान मिलता है वो बढ़े, घटे नहीं। मेरी स्थिति बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और मुझे पुरुषार्थ करना है, परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तप करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। मन की, वाणी की और इंद्रियों की तपस्या है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला कि ये तुम्हारी तपस्या है, मन की, इंद्रियों की और वाणी की। वाणी से मीठा बोलोगे, सही बोलोगे और दृढ़ता के साथ बोलोगे, वो आपकी तपस्या है। संयमित बोलो, अभद्र भाषा का नहीं इस्तेमाल करो, संयमित शब्द बोलो, मगर सही बोलो, दृढ़ता से बोलो। आप ऐसे नहीं क्रोध में क्यों बोलते हो? मन आपका स्थिर रहे, मन भगवान में लगा रहे, मन जाए नहीं। मन आसक्त होता है, कहीं कहीं पे मन आसक्त हो जाता है, अटकता है, कहीं कहीं पे मन बड़ा खिन्न होता है, विरक्त होता है। सबसे अधिक चंचल तो मन ही है ना। इसको स्थिर करना, इसको सब ओर से हटा के भगवान में लगाना, ये मन की तपस्या होती है। इंद्रियां भी हमारी संयमित रहे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, जैसे कछुआ जब उसको ज़रूरत होती है तब अपने अंग बाहर निकाल के चलता है, उसके चारों हाथ पैर गर्दन सब बाहर दिखती है चलते हुए, और जब उसको काम नहीं होता सब समेट लेता है, उसका गर्दन भी मुंह पूरा अंदर चला जाता है, चारों उसके दोनों हाथ दोनों पैर सब उसके अंदर समा जाते हैं। ऐसे पड़ा रहता है, आपको लगेगा कोई ऐसे पत्थर है, कोई चट्टान है, जीवित ही नहीं है शायद कोई, ऐसे लगेगा।
तो ज्ञानी भी अपनी इंद्रियों को जब आवश्यकता होती है तभी उनका इस्तेमाल करता है, वरना उनको वो संयमित करके रखता है, समेट के रखता है। जैसे वो अपने अंगों को समेट के रखता है कछुआ, ऐसे ज्ञानी भी अपने इंद्रियों को समेट के रखता है। उसकी इंद्रियां बहिर्मुखता में नहीं जाती, मन नहीं जाता बहिर्मुखता में तो इंद्रियां भी नहीं जाती हैं। और अगर उसकी इंद्रियों में खलबल है, हलचल है, तो उसका मन संयमित करता है उनको, क्योंकि इंद्रियों से अधिक बलवान मन है, मन से भी अधिक बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से भी अधिक बलवान आत्मा है, वो तेरा स्वरूप। जब आप अपने सच्चे स्वरूप में टिकोगे तो आपकी बुद्धि भी आपके वश में है, स्थिर है, आपका मन भी आपके वश में स्थिर है, आपकी इंद्रियां भी आपके वश में और स्थिर है, कहीं आपकी गिरावट हो नहीं सकती है। संसार के जो भी कार्य हैं वो चल रहे हैं, उनको हिसाब से चलाओ, लेकिन प्रथम भगवान का नाम, प्रथम सत्संग। घर में जिनकी आदत होती है सवेरे उठ के बोलेंगे नहीं हम नहा कर ही खाएंगे कुछ नाश्ता, उसके पहले नहीं खाएंगे, या नहा के हम पहले पूजा करके तभी खाएंगे, जिन्होंने ऐसा नियम बनाया वो सवेरे जल्दी उठते हैं, अपना नहा धो के अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद घर के काम में लगते हैं। सत्संग भी पूजा है परमात्मा की। यहाँ पे बाहर से कोई मूर्ति नहीं है, बाहर से कोई चढ़ावा नहीं है, बाहर से कोई आयोजन कार्यक्रम ऐसे कर्म कांड नहीं है, मगर ये भी तो मानसिक पूजा है, हमारी सच्ची पूजा है। तो जिन्होंने सत्संग का नियम बनाया तो उनको 1000 काम छोड़ के पहले सत्संग में आके बैठना है। नियम का दृढ़ता से पालन करो। नियम टूटने के लिए बहुत कारण आते हैं, लेकिन सत्संग के नियम का दृढ़ता से पालन करना, कि हमें ज्ञान में अपने हिसाब से उस हिसाब से रहना। बाकी गुरुजी बोलते थे कि सवेरे जल्दी उठ के काम निपटा के आओ, जो काम तुमको नहाने से पहले करने हैं अगर, तो आप सवेरे जल्दी उठो और अपने जितने काम एक दिन में कर सकते हो उतने काम कर लो, फिर नहा धो के सत्संग में आ जाओ, और बाकी जाने के बाद फिर शुरू कर दो, शाम को फिर नहा लेना। ये थोड़ी है कि नहाने से पहले ये काम होते हैं इसलिए मैं सत्संग में नहीं आऊँगा। यहाँ से जाने के बाद वो सारे काम करके दोबारा भी तो नहा सकते हो, सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी से नहा सकते हो। नियम से सत्संग में आना है हर एक को। जो सत्संग का नियम नहीं निभा सकेगा तो वो प्रेम क्या निभाएगा, उसको फिर परमात्मा कैसे मिलेंगे। हमें नियम का पालन करना है कि जो हमने नियम बनाया, जिस हिसाब से भी बनाया, वो हमको आना है। जब तक रोज़ सत्संग में आने का नियम नहीं बनाओगे तब तक आपके माया छूटने वाली नहीं, आपके बंधन छूटने वाले नहीं। और नियम बनाने में जितनी भी रुकावटें आती हैं उन सब का करो मुकाबला। बोलो हम सत्संग में पहले जाएंगे, उसके बाद आने के बाद जो भी काम है वो सब किया जाए, क्योंकि एक बार हमने सत्संग सुना, उससे हमारा मन स्थिर हुआ। स्थिर मन से आप घर में जाके देखोगे आपका काम बहुत प्रसन्नता से हो, और अगर आप नहीं आए सत्संग में तो आपका मन खिन्न रहेगा, तो खिन्नता के साथ काम करोगे तो उस काम में वो पूरा भी नहीं पड़ेगा, और उस काम में किसी को खुशी भी नहीं मिलेगी, आप ही को नहीं मिलेगी खुशी तो किसी और को भी नहीं मिलेगी। तो अपने मन की प्रसन्नता पहले। दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये याद रखो हमेशा। ये सारे काम चलेंगे। अभी कल परसों भी गुरुजी की वाणी में सब लोग सुन रहे थे, बेटी की शादी थी और माँ की मृत्यु हो गई। शादी नहीं टली तो भी शादी हुई, उसकी डेड बॉडी को कहीं छुपा के कहीं और रख दिया गया, कहीं और जाके जैसे शादी कर दी और लौट के आके अंतिम संस्कार किया। पहले शादी, फिर लड़की की विदाई, बाद में तब तक वो अर्थी लाश रखी रही तब तक उधर, और फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो कोई सोचता है मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा, तुम मर भी जाओगे तो भी वो लोग अपना काम रोक थोड़ी देंगे, वो काम चलेंगे ही चलेंगे। आपको लगता है मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, और इतने क्या काम होते हैं घरों में। एक मज़दूर बुला के सब साफ सफाई करा लो। घर में जो आपके काम करने वाले लोग होते हैं
झाड़ू वाली होती है, कपड़े धोने या बर्तन मांजने के लिए, जो भी अगर कोई आता है आपके घर में, एक दिन के लिए उसको बोलो कि हम तुम्हें 150 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, आज और सब कहीं पे मत जाओ। वो लोग वैसे भी छुट्टियां मनाती रहती हैं आपके यहाँ, आज नहीं आई तो कल नहीं आई। उसको बोल दो सारा दिन तुम्हें रुकना है, हमारे हेल्प करो। अगर मान लो आपका हेल्प करने वाला कोई और नहीं है तो पैसा दे के सब काम हो जाते हैं, उनसे आप हेल्प ले लो। कौन सी चीज़ कहाँ समेटनी है, कहाँ रखनी है, कहाँ उठानी है, कहाँ रखनी है। और अकेले ही अगर आपको करना है, बहुत सारे काम आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी होती, अकेले ही करने होते हैं, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करते जाओ। मगर सत्संग का जो 1 घंटा है वो हमें किसी और काम में नहीं देना, इस बात में हमको दृढ़ रहना, तो फिर आपके ज्ञान में उन्नति होगी, वरना उन्नति होने वाली नहीं है। हर समय देखो तू कौन मैं कौन, ये बात हर समय देखो, तू कौन तो मैं कौन, सब भगवान ही है, इधर भी भगवान है उधर भी भगवान है। कई साल पुरानी बात है, सत्संग में एक ने आना शुरू किया, नियम से आने लगी, तो कभी किसी के परिवार वाले बहुत बुरा नहीं मानते हैं, किसी के परिवार वाले बुरा मानते हैं, क्यों रोज़ जाती है सत्संग में, क्यों जाती है। और उसने दृढ़ता से नियम बनाया था। उसका पति बड़ा झगड़ालू टाइप का था, रोज़ डांटे पत्नी कि नहीं जाना है तुम, वो रोज़ निकल जाती थी। फिर चिल्लाया एक दिन कि नहीं जाओगी, कोई काम हो तब तो कोई रुकी, काम भी नहीं है, बस जाना नहीं है, मैंने कह दिया ना इसलिए नहीं जाना। वो फिर भी निकल आई, जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। अपने घर से आधे रास्ते पहुंची, पीछे पीछे वो भी चला आया दौड़ दौड़ के, मेरा कहना नहीं माना इसने, आई है तो बीच रास्ते में सड़क पे लगा मारने उसको, खूब बहुत पीटने लगा। अब वो रास्ता तो सत्संग का रास्ता था, सत्संग वाले लोग भी आना जाना कर ही रहे थे। अब वो फिर भी नहीं परेशान हो रही थी, कहती है, वो कहता है हाँ बड़ा भगवान भगवान करती है ना, अब देखें कौन भगवान तुझे बचाता है। अब ऐसे मारपीट हो रही है तो और लोग भी नहीं बचा रहे, एकदम से झगड़ा हो गया सड़क पे। वो कह रही है ही भगवान, है ही भगवान, उसके मुंह से यही निकल रहा था, है ही भगवान, है ही भगवान। जब वो, वरना कोई ऐसे मारे पीटे तो वो भी क्रोध कर सकती थी, उसके मुख से भी अपशब्द निकल सकते थे, या अरे राम हाय राम कर सकती थी, बचाओ बचाओ कर सकती थी। मगर अरे है ही भगवान, है ही भगवान, ये वो बोलने लगी है ही भगवान। तो वो रुका, बोले अब जब मार पड़ रही है तो है ही भगवान बोल रही है, क्या भगवान भगवान चिल्ला रही है। तो उसने कहा है ही भगवान। कहती कहाँ है भगवान, तो कहती तू ही है भगवान। पति को बोलती है तू ही है भगवान। कहते मैं कैसे भगवान, मार खा रही है तो मुझे भगवान बोल रही है। कहती भगवान तो कर्म काटता है ना, तेरे रूप में मार खिला के कर्म काट रहा है, तो भगवान ही हुआ ना तू। और तब तक जो सड़क के लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया, सत्संग के लोग भी आ गए, उसके मोहल्ले पड़ोस वाले भी, तो शर्मिंदगी भी तो हुई कि मेरे अड़ोस पड़ोस के जो बाकी लेडीज़ आती हैं सत्संग में, वो भी देख रही हैं कि मैं बीच सड़क पे उसको मारपीट कर रहा हूँ। तो खैर छोड़ के चला गया कि ठीक है ठीक है। अब उसको ज़्यादा चोटें लग गई थी, खैर जैसे तैसे आई सत्संग में, वापस गई। फिर आखिरकार उसी को सेवा ही करनी पड़ी पति को। जब चोट इतनी लग गई तो जब तक वो ठीक नहीं हुई तो उसको सेवा करनी पड़ी। अभी मान लो कोई बोले कि जाओगी तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूँगा, मान लो हाथ पैर तोड़ दे, हड्डी टूट जाए, प्लास्टर तो वही लगवाने पर जाएगा, हड्डी टूटी देख नहीं सकेगा। फिर घर में पहले तो काम करती थी, अब मान लो हाथ पैर टूट गया तो पूरे टाइम बिस्तर पे लेटेगी, तो उसके हिस्से के सारे काम भी तो घर के लोगों को करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद से वो इतना चेंज हो गया उसका पति, उसने मन ही मन, भगवान तो सबको देखते हैं, उसको मन ही मन पछतावा भी ज़रूर हुआ होगा। और फिर उसने कभी भी सत्संग के लिए उसको रोका नहीं, फिर ठीक हो गई, फिर आने लगी नियम से। तो कभी कभी किसी को इस हद तक भी ज्ञान का मार्ग लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस हद तक भी हो जाता है कि भरे
सड़क पे, मार्केट में तुम्हारे घर वाले तुम्हें पीटे आके, घायल कर दें, इतना मारे, मान लो हड्डी भी तोड़ दें, तो है तो कर्म का हिसाब किताब ना। कोई कर्म प्राणी सुख देने आता है, कोई कर्म प्राणी दुख देने आता है। तो हम लोग की आंखों देखी बात थी, सच्ची बात। हम लोग सब सत्संग में जाते थे माल एवेन्यू में, और वहीं की ये बात थी, वहीं के आसपास के ही तरफ से वो आती थी। तो कितनी कहते कितनी दीवारें आगे आती हैं जो कोई सच की राह पे चलता है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, तो कितनी उसको दीवारें आती हैं। लेकिन जो सिर रखता हथेली पे वो गाता जंग के गाने, जो मृत्यु से नहीं डरता, लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो इस बात में पक्का है, तो फिर वो रुकता नहीं है, वो कदम आगे बढ़ाता है तो चलता है। तो परमात्मा की ओर से अगर कोई रुकावट आएगी तो बात अलग है। मन की रुकावट को तो आगे दूर करो। हमारा मन ही तो रुकता है ना। मैं जाऊंगा तो घर वाले दुखी होंगे, मैं जाऊंगा तो ये काम अधूरा पड़ा रह जाएगा, मेरे बिना ये काम नहीं चलेगा, मुझे ही करना है, अभी कर लें तभी कर लें, जो करना है सब सत्संग के बाद करो। गुरुजी हम लोग को जब सत्संग सुनते थे तो बोलते थे सत्संग में कि घर में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए ना जिस दिन, उस दिन भी पहले चले आओ सत्संग में, संदेश देने के लिए कि मेरे घर में फलाने की मृत्यु हो गई। आओ और बैठो और सत्संग सुन के जाओ। सब 10 बजे सत्संग ख़त्म होता था। बोले मुर्दा भी 10 बजे के बाद ही उठता है, 10 से पहले नहीं उठता है। तब तक बाकी लोग जो हैं सब तैयारियां कर लेंगे, तो तुम जाके शामिल हो जाओ। इस हद तक अपने मन को तैयार रखो कि घर में भी अगर किसी के, अपने ही घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो भी हम सत्संग में चले जाएंगे। जब तक इस हद तक अपने मन को तैयार नहीं करते हैं तब तक हम इस माया से छूट नहीं पाते। बाकी जो होगा देखा जाएगा। गुरु कहे तुरंत जाओ वापस तो चले जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ। पहले तो फ़ोन का ज़माना ही नहीं था, फ़ोन होते ही नहीं थे, सबके घरों में भी फ़ोन नहीं होते थे। किसी किसी के घर में फ़ोन होता था, सबके घर में फ़ोन होता ही नहीं था। धीरे धीरे हर एक के घर में टेलीफोन आ गए। अब तो हर एक के हाथों में मोबाइल आ गए, जितने घर के लोग सबके पास में। तो अब तो आप झटाझट संदेश दे देते हो, सत्संग में भी, इधर भी उधर भी सबको बता देते हो। फिर जैसे तुमसे गुरु कहे वैसे ही करो, छूट के बैठो। चिड़िया पेड़ की डाल पे बैठी है, छूट के बैठी है, डाल से आधार लेके दिखती है मगर तो भी आधार लेके वो बैठी नहीं। डाली टूटेगी तो चिड़िया नीचे नहीं गिरेगी, वो उड़ जाएंगी। उसने डाली का आधार लिया विश्राम करने के लिए, उसी पे बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपने पंखों का आधार है। डाली टूटेगी तो वो थोड़ी गिरेगी। उसी डाल पे चूहा भी बैठा है, उसने भी डाल का आधार लिया मगर उसके पास अपने पंख नहीं है। डाली टूटेगी तो डाली के संग संग चूहा नीचे गिरेगा, मगर डाली के साथ साथ चिड़िया नीचे नहीं गिरेगी, वो ऊपर उड़ जाएगी। तो घर, संसार, ग्रस्त, इन सब की डाल पे ज्ञानी अज्ञानी दोनों बैठे हुए दिखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान का आधार लेता है। घर का, ग्रस्त का, परिवार वालों का, संबंधियों का, समाज वालों का, मित्रों का, देह का, माया का, सबका आधार लेता हुआ दिखता भी है। ज्ञानी भी दिखता है, अज्ञानी भी दिखता है। मगर विपरीत परिस्थिति आने पे ज्ञानी उसमें डूब नहीं जाता, वो उपराम होके रहता है, वो आत्मा की उड़ान भरता है, उसको खुद नुकसान नहीं होता। और बाकी उसमें डूब जाते हैं। दुख आया उसमें डूब गए, क्योंकि इतना आधार लेके बैठे थे कि अब उस दुख से उबर नहीं पा रहे, जैसे बिल्कुल डूब गए। तैरना आता ही नहीं, भवसागर से तर जाएं तो भवसागर से तरना आता ही नहीं। डूबते सब हैं, डूबना सबको आता है। गुरु तैरना सिखाता है कि कैसे तुम तैरना सीख जाओ। किसी भी हाल में अपने मन को उदास, मायूस, निराश, दुखी करना ही नहीं। ज्ञानी अपने आत्मा के आनंद में रहता है, सबके बीच में मेले में रहता है तो भी खुश है, वो अकेले में रहता है तो भी खुश है, सब उसको साथ देते हैं तो भी खुश है,
कोई उसका साथ नहीं देता वो तो भी खुश है, वो अपनी आत्म मस्ती में मस्त रहता है। जैसे भगवान ने जिसका जीवन बना दिया, जैसी रचना जो भगवान ने जिसकी लिख दी, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं सोचते हुए वो खुश रहता। जितना जीवन जिसके पास है, आज से सबको ये संकल्प करना है कि हम अपने जीवन में जो कुछ जैसा जितना आगे जीवन है उसमें खुश रहेंगे और सबको खुशियाँ बांटेंगे, यही काम करेंगे। ना खुद दुखी होंगे ना दूसरों को हमारी ओर से हम दुख पहुँचाएंगे। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। खुद भी भगवान का नाम जपेंगे, दूसरों को भी भगवान का नाम जपाएंगे। यही केवल एक काम हमें करना है, उसके अलावा हमें कोई और काम करना ही नहीं। तो जब हम नम्रता में रहते हैं और तू कौन मैं कौन करते हैं, भाई वहाँ कौन है, उधर कौन है, इधर कौन है, लगेगा एक ही तो है, सब तरफ एक ही भगवान है, इधर भी भगवान है उधर ही भगवान है, तो किसको क्या कहें। सुख देने वाला भी भगवान है तो दुख देने वाला भी भगवान है ही भगवान। अगर ये पक्का कर लेंगे तो फिर हमारे लिए जगत है ही नहीं, हमारे लिए फिर माया जो है वो है ही नहीं। तुम्हें देह में अटकना नहीं है पर आत्मा में टिकना है। गुरु भी तुम्हें देह में नहीं अटकाता, आत्मा में टिकाता। तुम जगत नहीं सब जगह जगदीश करके। देह में अटकना नहीं है, ना अपनी देह में अटको ना किसी और की देह में अटको। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो आपको देह से उपराम करते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। उनका ज्ञान ऐसा है जो कि हमको देह से ही मुक्त करते हैं। बाकी तो देह में सारे विकार हैं ही। अपने मन को चेक कर लो, अपने शरीर में अटके हो, किसी और की देह में अटके हो, किसी लिहाज में किसी लोकारीति में अटके हो, जहाँ जहाँ मन अटका हुआ वहाँ से हटा के हमको अपने मन को आत्मा में टिकाना। टिकते चले जाओगे तो आपको मंजिल मिलती जाएगी, आपको महसूस होगा कि आप मंजिल पे हो, वरना तो मेहनत सारी की सारी बेकार ही हो जाएगी। जो भी आना जाना सब लोग करते हैं, समय देते हैं, कितना कीमती समय होता है सवेरे का, मगर सब ईश्वरीय प्रेम में डूबे हुए, चाहे ऑनलाइन सुनते हैं चाहे ऑफलाइन सुनते हैं, मगर वो अपना कितना सुंदर अमृत वेला जो है सवेरे का वो सत्संग में देते हैं, तो उनको उतना अमृत भी मिलता है, उतना उनको फ़ायदा भी पड़ता है। सत्संग का नियम ही हमको माया से छुड़ाएगा, वरना कोई भी उनको माया से फिर छुड़ा नहीं सके। इसलिए नियम को पक्का रखो तो आपका भगवान से प्रेम पक्का होगा, और फिर आप देखोगे आपके पास समय ही समय है, बहुत समय है, और वो जो समय है उससे हम काम कर लेंगे। प्रसन्न मन होता है तो आपसे इतना फुर्ती से काम होता है, आप 4 घंटे का काम 2 घंटे में 3 घंटे में कर लेते हो, आपका समय बच जाता है। और मन खिन्न होता है, मन परेशान होता है, तो 4 घंटे का काम आपका 8 घंटे में भी पूरा नहीं होता। इसलिए मन को अपने हमेशा रखो प्रसन्न। मन की प्रसन्नता में कोई बाधा आए तो ज्ञान के विचार देके उस बाधा को हमको फिर दूर करो। आज के लिए नहीं काफ़ी है, आप लोगों को नियम में बोलो कुछ भी